अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साउंड वाले भाई से गुजारिश है कि इसकी इको वगैरह बंद कर दें। मकसद ये है कि बात सामीन को समझ आए। शोर का फ़ायदा नहीं है कि कुछ समझ भी ना आए और ऐसे शोर होता रहे। नात खानों के लिए शायद इको वगैरह ये होती है, तो बयान के अंदर ये तरतीब मुनासिब नहीं होती है। मकसद यह कि बात समझ में आए, तो इसकी आवाज़ को चाहे हल्का कर दें, इको को बंद कर दें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तमाम अहबाब से इल्तमास है कि नमाज वाला दुरूद शरीफ सवाब की नीयत से तिलावत फरमा लें। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल जिहादु माज़िन इला यौमिल क़ियामा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसमें मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने रख कर पहरों सोचता रहता हूँ, उनकी आँखें कैसी थीं, उनका चेहरा कैसा था। साए कबीला वार बड़े थे, जग में घोर अंधेरा था। सबसे पहले इंसाफ की शम्मा जलाने वाला वो शख्स अकेला था। सांसें उनकी सन्नाटे में खुशबू का एज़ार बनी, सांसें उनकी सन्नाटे में खुशबू का एज़ार बनी। नींदें थक कर सो जाती थीं, वो शख्स जागता रहता था। जुर्रत कर जालिम से आँख मिलाना सीख, जुर्रत कर जालिम से आँख मिलाना सीख। हक की खातिर बातिल से टकराना सीख। दीन गहवा कर दुनिया लेना लानत है, दीन बचा कर दुनिया को ठुकराना सीख। इंतहाई काबिल सद एहतराम अज़ीज़ साथियों, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, यकीनन बड़ी शहादत का मौका है कि आज का ये प्रोग्राम अज़मत कुरान और अज़मत कातिब कुरान के उन्वान पर मुनक़िद है। यकीनन कुरान अल्लाह की कलाम है और कुरान के साथ इंसान का जिस भी दर्जे का ताल्लुक़ कायम हो जाए वो शहादत से खाली नहीं है। कुरान की ज़ियारत भी शहादत है। कुरान को छूना, हाथ लगाना, कुरान को उठाना शहादत भी है, इबादत भी है। कुरान को उठाकर चूमना, कुरान को छाती के साथ लगाना, कुरान को अदब और एहतराम के साथ सर के ऊपर रखना, कुरान को देखकर पढ़ना, कुरान को ज़बानी पढ़ना और कुरान को तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ना, गर्ज के जिस भी दर्जे की कुरान के साथ निस्बत कायम हो जाए वो शहादत भी है, इबादत भी है और कुरान की निस्बत से शान भी मिलता है, मकाम भी मिलता है। शान कैसे मिलता है? बिल्कुल सादा सी बात, क्योंकि मकसद समझना समझाना है। आप बाज़ार में जाते हैं, अपने मिजाज के हिसाब से बहुत कीमती लिबास का इंतखाब करके कपड़ा ख़रीदते हैं। कपड़ा ख़रीद कर लाकर जब उसको तैयार किया जाता है, उस कपड़े में से एक टुकड़ा बच जाता है। आप वो बचा हुआ कपड़े का टुकड़ा
मस्जिद में भेज देते हैं कि इसे कुरान का गिलाफ बना दो। जब वो कपड़े का टुकड़ा कुरान के साथ लगता है, आपने देखा है कि जब भी कोई बंदा कुरान को उठाता है, चूमता है, तो पहले गिलाफ को चूमता है, उसे उठाता है, क्योंकि कुरान के साथ लगने वाले कपड़े के टुकड़े की भी अजमत और शान और मकाम मिल जाता है। आपने किसी को नहीं देखा होगा कि कोई शख्स अपने कपड़ों को चूम रहा हो, अपने लिबास को चूम रहा हो। ये कुरान के साथ निस्बत की वजह है कि जो कपड़ा लगे गिलाफ के तौर पर, उसका भी शान है, उसका भी मकाम है। जिसके दिल के अंदर अल्लाह कुरान को महफूज कर दें, उस हाफिज का क्या शान है। जिसके हाथों में से रब उसके हाथों को अपने कुरान के लिखने के लिए कबूल फरमा ले, उसका क्या शान है, उसका क्या मकाम है। कुरान के साथ ताल्लुक़ का मैंने अर्ज किया, जैसे कैम होना शहादत है, ऐसे सहबे कुरान के साथ भी ताल्लुक़ का कैम होना शहादत भी है, मकाम भी है, शान भी है, एजाज भी है। कुरान से ताल्लुक़ कैम हुआ, एजाज मिला। सहबे कुरान से ताल्लुक़ कैम हुआ, एजाज मिला। एजाज क्या है? आपने देखा है कि हमारे महबूब पैगंबर नबी रहमत इमामुल अंबिया जो कि सहबे कुरान है, आपका मकाम है, एजाज है, मर्तबा है कि आप पूरी कायनात में सबसे आला भी है, अरफा भी हैं, बुलंद भी हैं, शान वाले भी हैं, सबसे जुदा भी है, सबसे मुनफरिद भी है। बल्कि हमारा अकीदा है आप अपनी ज़ात में, सिफात में, सीरत में, सूरत में, इखलाक में हर लिहाज से सबसे आला हैं, अरफा हैं, बुलंद हैं। बल्कि अल्लाह ने आपको शान वालों में भी सबसे जुदा शान अता किया है, मकाम वालों में भी अल्लाह ने आपको सबसे जुदा मकाम अता किया है। किस तरह? हर नबी बड़ी शान वाला है, बड़ी असमत वाला है, बड़े मकाम वाला है, लेकिन हमारे महबूब पैगंबर का शान सबसे जुदा है, मकाम सबसे जुदा है। किस तरह? बाकी तशरीफ लाए अंबिया की असीयत से मेरे और आपके महबूब पैगंबर तशरीफ लाए इमामुल अंबिया की असीयत से, बाकी नबी बनकर आए हैं। आमना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबियों के इमाम बनकर आए हैं। बाकी तशरीफ लाए और रसूलों की असीयत से मेरे और आपके महबूब पैगंबर तशरीफ लाए सैयद और रुsul की असीयत से, बाकी रसूल बनकर आए हैं। आमना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूलों के सरदार बनकर आए हैं। बहुत से ज़ात है, बाकी तशरीफ लाए। कोई किसी कौम का नबी, कोई किसी कबीले का नबी, मेरे महबूब पैगंबर तशरीफ लाए किसी एक कबीले के नहीं, किसी एक कौम के नहीं। अल्लाह ने आपको अक़वाम आलम का नबी और रसूल बनाकर भेजा। बाकी तशरीफ लाए कोई किसी मुल्क का नबी, कोई किसी शहर का नबी, कोई किसी बस्ती का नबी, कोई किसी जजीरे का नबी। मेरे और आपके महबूब पैगंबर तशरीफ लाए एक बस्ती के नहीं, एक शहर के नहीं, एक मुल्क के नहीं, एक रियासत के नहीं, एक जजीरे के नहीं। अल्लाह ने आपको तमाम जहानों का नबी और रसूल बनाकर भेजा। बाकी तशरीफ लाए एक वक़्त तक रूह ज़मीं पे मौजूद रहे, नबुव्वत भी चलती रही, निज़ाम भी चलता रहा, फिर उठा लिए गए दूसरे नबी उनकी जगह पे तशरीफ ले आए। उनकी ज़हरन नबुव्वत को ख़त्म कर दिया गया, निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया। पर जब मेरे और आपके महबूब पैगंबर तशरीफ लाए ख़ातमुन नबीयीन की असीयत से ख़त्म नबुव्वत का ताज पहना कर रब ने अपने महबूब को भेजकर इस बात का ऐलान फरमा दिया कि महबूब आपके बाद अब कोई नबी नहीं है, कोई रसूल नहीं है। जब तक इस कायनात का निज़ाम चलता रहेगा, नबूवत भी आपकी है, रिसालत भी आपकी है, शरीयत भी आपकी है। मैं कहा करता हूँ
आप तो शान वाले हैं, आपके कदमों के सदके शान भी मिलता है, मकाम भी मिलता है, एजाज भी मिलता है, अजमत भी मिलती है, बुलंदी भी मिलती है, रिफ़त भी मिलती है। बल्कि मैं एक और जुमला समझाने के लिए कहा करता हूँ, सैयद होना बड़ा एजाज है, लेकिन सैयद खून की बुनियाद पे नहीं बनता है, सैयद सिर्फ कौम की बुनियाद पे नहीं बनता है। सैयद बनता है तो महबूब के कदमों की सदके की बुनियाद पे बनता है। सैयद बनता है तो महबूब की गुलामी की बुनियाद पे बनता है। सैयद बनता है तो महबूब की तात की बुनियाद पे बनता है। आप कहोगे मौलवी साहब अजीब बात है, हमने तो सुना है सैयद खून की वजह से होता है। अगर सैयद खून की बुनियाद पे होता तो मैं आम कुरैश की बात नहीं करता हूं। अगर सैयद होना सिर्फ कुरैश के लिए एजाज होता तो मैं आम कुरैशियों की बात नहीं करता। मैं कुरैश की जड़ की बात करता हूं, मैं कुरैश की बुनियाद की बात करता हूं। मैं आज के कुरैशी की बात नहीं करता, मैं उस कुरैशी की बात करता हूं जो रिश्ते में नबूवत का चच्चा भी है। मैं आज के कुरैशी की बात नहीं करता, मैं उस कुरैशी की बात करता हूं जिसे इतला मिलती है कि आपके यहाँ यतीम भतीजा पैदा हुआ है। खुशी के अंदर बांदी को उंगली का इशारा करके कहता है जब बहुत बड़ी खबर लेकर आई है तो आज के बाद आजाद है। मैं आम कुरैशी की बात नहीं करता, मैं उस कुरैश की बात करता हूं जो कुरैश की जड़ भी है, कुरैश की बुनियाद भी है, नबूवत के साथ रिश्ते में चचा भी लगती है, लेकिन नबूवत को नहीं माना। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की बुनियाद पे साथ रहे, मोहम्मद और रसूलुल्लाह की बुनियाद पे मुखालफत में खड़े हो गए। अब नाम आए अबू लहब का, तुम में से कोई उसे सैयद कहने के लिए तैयार नहीं है। पर मैं एक शख्स को देखता हूं जो मक्के के रहने वाला भी नहीं है, जो कुरैशी भी नहीं है, जो सरदार भी नहीं है, जो जनाबे वाला नबी ये रहमत के साथ खून का रिश्ता भी नहीं रखता, चलकर भी हबशे से आया है, नाम भी बिलाल है, आया भी बिकता बिकाता है, ऐ भी गुलाम दर गुलाम। जहरन जिसको तुम हुसन कहते हो वो हुसन भी नहीं है, लेकिन नबूवत के कदमों में आया है। नाम आए बिलाल, तुम भी झूम के कहते हो सैयदना बिलाल, मैं भी झूम के कहता हूं सैयदना बिलाल। सिर्फ तुम झूम के नहीं कहते, सिर्फ मैं झूम के नहीं कहता। फतह मक्का का मौका है, नबूवत की निगाहें बिलाल को तलाश करती है। बिलाल नबी ये रहमत के कदमों में पहुंच जाता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं आओ ना बिलाल, आज मैं आपका इज़ाज़ व मकाम शान व मर्तबा दुनिया को बताना चाहता हूं। कुल कुरैश नीचे है, कुल सदात नीचे है, कुल कायनात नीचे है। बिलाल आओ काबे की छत पे आज खड़े होकर, कल तुमने जनाबे वाला कोड़ों की बारिश के नीचे आद आद कह के रब की तौहीद के दुनिया को तराने सुनाए थे। आज काबे की छत पे खड़े होके अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद करके दुनिया को रब की तौहीद का तराना सुनाओ। तुम काबे की छत पे आ जाओ, मैं दुनिया को बताना चाहता हूं जो मुझ मोहम्मद का गुलाम है वो जमाने का इमाम है। जो मुझ मोहम्मद का, बोलो बोलो, जो मुझ मोहम्मद का वो जमाने का इमाम है। मुआविया तो मुआविया है, मुआविया तो आम नहीं। तुम खानदान अबू सुफियान को भोंकते हो, यही फतह मौका है। और फतह मक्का के मौके पे जब नबूवत ने आम माफी का ऐलान किया तो उसमें यही अरशाद फरमाया जो काबा में चले जाए उसके लिए अमान है। जैसे काबा में फरमाया कि वहां अमान, ऐसे फरमाया जो अबू सुफियान के घर में चला जाए उसके लिए भी अमान। इधर काबे का शान है, इधर अबू सुफियान के घर का मकाम है, उसकी शान है कि जो वहां चला गया उसके लिए भी अमान है, और जो काबा में चला गया उसके लिए भी आम घर नहीं है। और आज अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुनिया भोंकती है, जिनका मकाम और मर्तबा यह है कि कातिबे कुरान हैं, कातिबे वही हैं। तुम कुरान पढ़ो, तुम्हारे लिए शहादत है। जो कुरान को लिखे
वो शहादत वाला नहीं है। तुम कुरान के हाफिज बनो, तुम्हारा एहतराम है। जो कुरान का कातिब है उसका शान नहीं है। और दर हकीकत मैं एक और बात कहना चाहता हूं और रुख की तरफ बात को लेके जाना चाहता हूं। ज़हरन अज़मत अमीर मुआविया को बयान करना बहुत आसान है, किया जा सकता है। इतराज वालों को इतराज किया है, इतराज वालों के इतराज को सुनकर अमीर मुआविया का मर्तबा शान बयान करना जरूरी नहीं है कि हम हर इतराज वाले के इतराज का जवाब देते रहे, हर भौंकने वाले की भौंक की तरफ कान धरते रहे। जब हमारा अकीदा है, ईमान है कि कुरान भी अज़मत वाला है, साहिबे कुरान भी अज़मत वाला है, कुरान से निस्बत का कायम होना भी शहादत है, साहिबे कुरान से निस्बत का कायम होना भी शहादत है। मैं एक बात करके बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। नबी ये रहमत से निस्बत हो, निस्बत की बुनियाद पे चीज़ों को भी शान मिलता है। और जनाबे वाला शान मिलता कैसे है? सादा सी मिसाल है, आप अपने इलाके में, अपने घर में, अपने माहौल में एक जगह खरीद के खूबसूरत घर बनाते हैं। घर बनाने के बाद उसमें जगह खाली छोड़ के दरख्त लगाना चाहते हैं। आप दोस्तों से मशवरा करते हैं, मैं फलां दरख्त लगाना चाहता हूं। कोई कहेगा ये दरख्त न लगाइए क्योंकि इसके पत्ते बहुत झड़ते हैं, घर की सफाई का माहौल मुतासर हो जाएगा। वो कहता है वो नहीं, फलां दरख्त लगा लेता हूं। फिर सामने वाला मशवरा दे के कहेगा ये ना लगाइए क्योंकि इसके कांटे बहुत चुभने वाले हैं। वो कहता है ये नहीं लगाता, फलां लगा लेता हूं। मशवरा देने वाला कहेगा ये ना लगाइए क्योंकि इसका साया अच्छा नहीं है। वो कहता है फलां लगा लेता हूं। मशवरा देने वाला कहेगा ये ना लगाइए क्योंकि इसकी खूबसूरती नहीं है। वो कहता है फलां लगा लेता हूं। मशवरा देने वाला कहेगा ये ना लगाइए क्योंकि इसका फल अच्छा नहीं है। लेकिन उसी दरख्त से जाकर कोई शख्स एक टहनी को काट कर उसे जुदा करता है। ज़हरन दरख्त से कटी हुई टहनी की कीमत नहीं है, मकाम नहीं है, लोग फेंक देते हैं। उसी कटी हुई टहनी में से एक छोटा सा टुकड़ा जुदा करके अपनी जबान से कहता है ये मिसवाक है। हालांकि मिसवाक वो नहीं है जो मक्का से लाया गया हो, हालांकि मिसवाक वो नहीं है जो मदीना से लाया गया हो, हालांकि मिसवाक वो नहीं है जिसको मोमिनों की मां अम्मा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने चबाया हो। मेरे आका ने अपने दंदाने मुबारक पे इस्तेमाल किया हो। ना मक्का से आया, ना मदीना से आया, ना मैसा ने उसे चबाया। मिसवाक भी उसी दरख्त से काटी है जिसके फल पे तनकीद हुई है, जिसके साए पे तनकीद हुई है, जिसके पत्तों पे तनकीद हुई है, जिसके कांटों पे तनकीद हुई है, जिसकी खूबसूरती पे तनकीद हुई है। पर उसी से काट कर लकड़ी का टुकड़ा जुदा करके एक छोटे से टुकड़े को अलहदा करके मिसवाक कहते हो। उस पर कोई तनकीद करे तुम बर्दाश्त नहीं करते। भले मिसवाक ना करो लेकिन मिसवाक पर कोई मुसलमान तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहने वाला कह सकता है यार दरख्त था, मजमुआ था, फल था, पत्ते थे, साया था, उसका उसनो जमाल था, तनकीद की बर्दाश्त कर लिया। अब इस टुकड़े पे तनकीद बर्दाश्त क्यों नहीं है? मुहब्बे रसूल आशिक़ रसूल तड़प के कहता है कल तक दरख्त था, मसला और था, कल तक दरख्त था, मामला और था, लेकिन इस टुकड़े को काट कर जब मिसवाक कहा निस्बत महबूब के दंदाने मुबारक की तरफ हुई तो इसका शान मकाम इतना बढ़ गया है कि भले मोमिन मिसवाक न करे, मिसवाक पे ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों मिसवाक की अज़मत है कि महबूब के दंदान पे आया है, निस्बत है, उस पर तनकीद नहीं है। जो नबी के असहाब है, जिन्हें नबी के सहाबा को हदायत कहा गया, जिन नबी के सहाबा को हदायत का रास्ता कहा गया, जिन नबी के सहाबा को ईमान की मंजिल कहा गया, जिन नबूवत के सहाबा को सितारों की
मिसल कहकर यह बात समझा दी गई कि दुनिया के सफर करने हो तो आसमान के सितारों को देखो, दुनिया के अंदर वक्त मालूम करना हो आसमान के सितारों को देखो, हदायत ईमान का सफर तय करना हो तो मुझ मोहम्मद के प्यारों को देखो, उन पे तनकीद हो तुम बर्दाश्त कर छो। नहीं नहीं दोस्तों, जब मिसवाक पे तनकीद नहीं है तो नबी के सहाबा पे तनकीद क्यों है? अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, निस्बत मोहम्मद मुस्तफा, अमीर मुआविया का मकाम और शान नबूवत की निस्बत की वजह से है, आमना के लाल की निस्बत की वजह से। या महबूब के सहाबी हैं, महबूब के, और सहाबी खुद नहीं बनता है, सहाबी मेहनत के बलबूते पे नहीं बनता है, बेशक सहाबी जाती तौर पे काविश की बुनियाद पे नहीं बनता है, सहाबी रब का इंतखाब है जिन्हें रब पसंद करता है चुन के नबी के कदमों में बिठा देता है। बेशक तो मुआविया के तनकीद मुआविया पे नहीं है, रब की जात पे तनकीद है। ये तो जालिम है, गुमराह तबका है, कभी कोई सहारा कभी कोई सहारा, तुम उनके पीछे चलते गए। अब वो जमाना वक्त दौर गुजर चुका है कि जब ये नबी के सहाबा को इलानिया भोंकते थे, अब ये सहारे लाएंगे और तुमको भी उस तबर्रे में मुलव्विस कर लेंगे। कहेंगे कि अमीर हमजा के कातिल, आप नहीं सोचोगे, पता नहीं आपकी जुबान पे क्या आएगा, आप पता नहीं क्या बोल जाओगे, लेकिन ये नहीं देखोगे कि कातिलों का अंजाम क्या है, कातिलों को नबूवत ने गले लगाया कैसे है, कातिलों ने कलमा पढ़ा किसके हाथ पे है। और एक तरफ तो सानिया करबला का मूजिब तुम हुर को करार दो और 7-8 मुहर्रम तक हुर की मलामत करते रहो, और 10वीं की शब हुर को हुसैन के कदमों में दिखाकर और 10वीं के दिन उसकी शहादत का ऐलान करो कि हुसैन के कदमों में आ गया। मैं मानता हूं हुसैन के कदमों में आया, हुसैन ने माफी दिया, ईमान कबूल है, शहीद है, लेकिन जिसको नबूवत कलमा पढ़ा है, जो नबी के कदमों में आ जाए, तो हुर का ईमान तो कबूल है, उसका ईमान कबूल